नाइटफॉल या धात रोग, ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धात रोग किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। नाइटफॉल किसी भी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो दोस्तों, हमारे पास बड़े सारे क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं मिलने ये बताने के लिए कि उनको सुबह जो पहली यूरिन पास होती है उसमें सफ़ेद कलर का सीमेन या वीर्य निकलता है। जो यंगस्टर्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि आधी रात में उनकी नींद खुलती है क्योंकि उनका वीर्य स्खलन हो गया, इजैक्यूलेशन हो गया। तो ये मेडिकल जगत जानता है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मरीज़ काफ़ी परेशान हो जाता है, वो काफ़ी एंग्शियस हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ गलत हो गया, इससे उनके स्वास्थ्य में हानि हो रही है और उनको कमज़ोरी हो रही है, वो मानसिक रूप से वीक फील करने लगते हैं। इसीलिए मैं मरीज़ बोल रहा हूँ कि वो परेशान हो जाते हैं, जबकि ये कोई रोग नहीं है। अब ये होता कैसे है? 14 वर्ष से 55-60 की जो एज है, ये प्रकृति ने प्रजनन के लिए बनाई हुई है। इसमें आपकी बॉडी में सीमेन बनेगा ही, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसे रोका नहीं जा सकता। टेलीविज़न पे या मोबाइल में या मैगज़ीन में आपने कुछ उत्तेजना भरा कुछ मटेरियल देखा है तो आपका वो सीमेन और तेज़ी से बढ़ता है। अब आज के ज़माने में इन चीज़ों को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। या तो आप किसी गुफा में कहीं पहाड़ पे रह रहे हो जिससे आपको कोई स्टिमुलस ना मिल रहा हो, तब आपका उतना तेज़ी से सीमेन नहीं बनेगा। पर अगर आप रूटीन लाइफ में हैं, आपको तरह तरह के स्टिमुलस मिलेंगे, ढेर सारा सीमेन बनेगा, और अगर उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वो या तो थोड़ा थोड़ा लीक होकर आपको सुबह यूरिन में दिखाई देगा, या फिर रात में, जिसे हम स्वप्न दोष नाइटफॉल कहते हैं, आपको इरोटिक ड्रीम्स आएंगे और उसके बाद इजैक्यूलेशन हो जाएगा। सो ये बॉडी का मैकेनिज़्म है एक्सेस सीमेन को आउट करने के लिए, और इसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको किसी भी तरह की हानि नहीं है। और अगर आपको कभी लगता है कि काफ़ी दिनों से सीमेन इकट्ठा हुआ है और आपको उत्तेजना हो रही है, तो उसको निकालने में या मास्टरबेट करने में किसी भी तरह की हानि नहीं है। अब हम बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि स्वप्न दोष का इलाज कराएं और दवाइयाँ खाएं। इसके लिए किसी मेडिसिन या किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात, ये कोई रोग नहीं है। अब ये ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखें। यानी लाइफ में जिस चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, जैसे आपका काम है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई है, आप उसमें कंसंट्रेट करें, उसमें ध्यान दें। रोज़ सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और जो एक बैलेंस्ड लाइफ होती है जिसमें कि आपको जिस चीज़ पर जितना ध्यान देना है, आप उस चीज़ पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं, किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ऐसे कई नवयुवक हैं जो पूरे टाइम वीडियोज़ और इरोटिक स्टफ़ में बिज़ी रहते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर आप बैलेंस लाइफ फॉलो कर रहे हैं, सो आपको ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है मन में, तो हमसे कांटेक्ट करने में हिचकिचाएं ना। तो हम रखें आपका ख्याल।